श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आप ध्यान से सुनेंगे। भक्ति में, भजन में विवेक की बहुत आवश्यकता होती है। बिना विवेक के आप भक्ति में एक कदम भी नहीं चल सकते। और विवेक सिर्फ प्रकट होता है तो वो सत्संग से प्रकट होता है। सत्संग से ही आप जान पाएंगे कि भक्ति मार्ग में कैसे चलना है। देखिए, जो भी उपासक सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुने। कोई भी महापुरुष, ये शास्त्र जितने भी अपने हैं, ये सब भगवान द्वारा ही प्रदर्शित हैं। भगवान ही महापुरुषों के हृदय में बैठ के और इन शास्त्रों की रचना की। आप ध्यान देकर सुनना, कोई भी महापुरुष होता है उसमें चेतना का पूर्ण विकास होता है। जैसे आप देखना, चेतना का ये पूरा जो जगत है, ये जड़ और चेतन इन दो तत्वों से ही बना होता है और दोनों एक में चिपके हुए होते हैं। जैसे हमारी, आप ध्यान से सुनना बात, ये आप जड़ पदार्थ देख लीजिए, जो स्थूल जड़ हैं स्थिर हैं एक जगह पर, जिनमें बिल्कुल भी कोई हिलन डुलन, कोई चेतना का आपको आभास तक नहीं होता, उनको जड़ बोलते हैं। जैसे पर्वत, ये वृक्ष आदि, ये जड़ में है लेकिन इनमें चेतना है, ये भी बढ़ते हैं, इनमें भी सब, ये भी भोजन आहार इनका सब कुछ अपनी ही तरह है, लेकिन ये जड़ हैं। जड़ का मतलब ये, इनमें हिलन डुलन आपको आभास नहीं हो रहा है। इनमें चेतना है लेकिन विकास नहीं है। इनकी अपेक्षा आप देखना, पशु पक्षी जानवर, इनमें चेतनता है, ये हिल डुल रहे हैं, खा पी रहे हैं बिल्कुल अपनी ही तरह। लेकिन मनुष्य जो है उसमें चेतना का इन सबसे अधिक विकास है। लेकिन मनुष्यों में भी जो धर्मपरायण हैं, जो साधक हैं, उनमें चेतना का अधिक विकास होता है और महापुरुष में पूर्ण चेतनता होती है। इसीलिए कहते हैं ये साक्षात भगवान है। अब आप ध्यान देकर सुनना, जब आप साधना करते हैं तो आपकी चेतना भी ऊपर उठती है, उसका भी विकास होता है। साधक को जो ये संसार देखता है वो दुख रूप देखने लगता है। कैसे? जैसे एक कामी पुरुष के भीतर जब काम का विकार आता है तो वो उससे नहीं, उसे वो महसूस नहीं कर पाता कि इससे हमें कितना क्लेश हो रहा है। लेकिन वही कोई साधक के भीतर आ जाता है तो वो उसकी जलन को वो महसूस कर लेता है, इसीलिए वो भयभीत हो जाता है। इन संसार के जो सुख मानने वाले लोग हैं वही उसे दुख लगते हैं, लेकिन साधक भूल कर देता है, यहाँ पर वो दूसरे चिंतन में चला जाता है। यहाँ पर प्रभु की कृपा होती है। आप जब भजन का सुख लेते हैं फिर ये संसारिक जलन आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच मैं बता रहा हूँ, उसमें भय लगता है वो साधक को। लेकिन साधक जब सत्संग नहीं सुनता तो वो भ्रमित हो जाता है इन बातों को लेकर, इन्हीं बातों से वो भ्रमित हो जाता है। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। आपको जैसे जो महापुरुष होते हैं वो थोड़े से ही समझ लेते हैं कि ये दुख रूप है, वो थोड़े से आभास मात्र। क्यों? उनमें चेतना का पूर्ण विकास है। चेतना किसे कहते हैं? जो अनुभव कराती है आपको हर वस्तु को। जैसे आप अग्नि को छुएंगे तो हमें अनुभव में आता है, जैसे आप कोई बहुत ठंडी वस्तु छुएंगे तो हमें अनुभव में आता है। ये चेतना ही कराती है अनुभव, इसे ही चेतना कहते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनकी चेतना पूर्ण चेतना में ही भी जो स्थित हैं, वो थोड़े से ही, और वो जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो उन्हीं के द्वारा हैं। उनकी एक एक बात अक्षरशः सत्य है। हम लोग तो सिर्फ माध्यम हैं, आप ऐसा समझें। जो सिद्ध संत हैं वो जो भी वाणी लिख गए हैं, जो भी उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, वो उनके द्वारा ही प्रकाशित हैं, वो बिल्कुल सत्य हैं। तो चेतना जिनकी पूर्ण विकसित है, जो उस प्रभु में स्थित हैं, वो जो भी बता रहे हैं वो अनुभव करके आपको बता रहे हैं।
जैसे आप देखना कि एक साधक होता है, एक संसारी होता है। संसारी उसी दुख में है, पीड़ा उसकी सहन कर रहा है, लेकिन उसका वो अनुभव नहीं कर पा रहा, वो उससे भयभीत नहीं हो रहा, वो जल नहीं रहा। साधक उससे जलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने शांति भी पाई है, उसे भजन का भी सुख लगा है हाथ। कभी न कभी उसने भजन सच्चे मन से किया तो उसका भी सुख पता है उसे मालूम है कि यहीं पे शांति है, इसलिए भगवान उसे और अनुभव कराते हैं। तो वो धीरे धीरे भक्ति में बढ़ता चला जाता है, साधना में बढ़ता चला जाता है, और मार्ग खोजता है, और सत्संग करता है, और अच्छे अच्छे संतों के पास जाता है। ऐसे साधक की स्थिति होती है, और वही साधक उस पूर्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। फिर वो निर्भय हो जाता है। इस शरीर के रहते वो इस शरीर का अलगाव, ये शरीर हमसे अलग है, इसका वो अनुभव कर लेता है। कोई भी दुख ऐसे साधक को परास्त नहीं कर सकता। क्यों? ये शरीर जो हमारा है, इसी में हम भी हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल अलग हैं। और ये अनुभव जो साधक सच्चाई से भजन करता है, नाम जप करता है, उसे अनुभव में आ जाता है। आप देखना, जब आप नाम जप करते हैं तो आप ध्यान देना, आप उसी चेतना में हैं, उसी चेतना में। इसीलिए जब आप नाम जप करेंगे तो देखना आपका एक विवेक साथ साथ ही चलता है। आप बहुत सूक्ष्म हो जाएंगे। धर्म का निर्णय आप बहुत सूक्ष्मता से करने लगेंगे। आपको हर युक्ति अपने हाथ आती चली जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये आपकी चेतना का ही विकास हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप भजन कीजिए, नहीं तो बुद्धि स्थूल होती जाती है, बहुत मोटी होती जाती है। जो पुण्य कर्म है उनको ही जो है पाप समझने लगते हैं, और जो पाप है उसको पुण्य समझने लगते हैं। धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहता। ये स्थूल बुद्धि का सूचक है। इसीलिए साधक को साधना करनी चाहिए। ये जो आपको बताया जा रहा है नाम जप, ये जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनको मान के और उनकी आराधना आरंभ कर दीजिए। आपको थोड़े ही दिन में फर्क मालूम हो जाएगा कि हाँ, मैं पहले कैसा था, अब कैसा हूँ। और तभी आप इस मन और इंद्री को कंट्रोल कर पाएंगे जो हमें दुख देते चले आ रहे हैं। बहुत सी ग्रंथियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित मानिए, नहीं तो ऐसे ही फंसे रहना पड़ेगा और इस दुख का कभी भी अंत नहीं होगा। इसलिए साधनों से बार बार प्रार्थना, सभी साधक जो भी सुन रहे हैं, भगवान नाम आप जितना जाप करेंगे उतना ही आपकी चेतना विकसित होती चली जाएगी। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको कभी किसी पे क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि जैसे हमको बहुत छोटे से बच्चे पे क्रोध नहीं आता, उसकी हरकत देख के, बिल्कुल छोटा जो बोल भी नहीं पाता, उस पर आपको क्रोध नहीं आएगा, हंसी आएगी। ऐसे ही महापुरुष को भी हम लोगों पे क्रोध नहीं आता। वो हमारी ये गलतियाँ देख के, वो भीतर से ये उनके भीतर भाव होता है, स्थिति होती है, वो जानते हैं ये अज्ञान में ये कर रहा है। और हम लोगों को अभी दूसरा कोई गलत कर रहा हो तो क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी अभी वो स्थिति नहीं, अभी हम साधना में चल रहे हैं। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, ये परम सिद्धि का मार्ग है। ऐसी ऐसी सिद्धियां आपको, ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी दिव्यता इसी शरीर से। ये कोई मार्ग अंधविश्वास का नहीं, पाखंड का नहीं, ये सच्चाई का मार्ग है। तो इसमें जो भी सच्चाई से चलता है उसके मार्ग खुलते चले जाते हैं अपने हाथ। आप कहीं भी बैठ जाएं, भजन करने लगें, आपका मार्ग आगे का खुलने लगता है। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक आप भक्ति करें, और कोई रास्ता नहीं तो ये बुद्धि ऐसी स्थूल होती चली जाएगी, और इसी देह को ही अपना स्वरूप मान के, और फिर आप देखना पशु भी तो वही कर रहे हैं। तो मानव जीवन का फिर लक्ष्य क्या रहा? इसलिए भजन में आपको आगे बढ़ना है। आप यूं ही आगे बढ़ेंगे, आपको सब समझ में आता चला जाएगा। सांसारिक वस्तुओं की जो अभी हमारे भीतर कामना है, ये कामना आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मैं सच आपके बता रहा हूँ, जो आप सोचेंगे वही होता चला जाएगा। ये बहु सिद्धि का मार्ग है, परम सिद्धि का मार्ग है। आप निर्भय होके, विश्वास होकर इस पर चलिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।